देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आदेश गुप्ता का दिमाग ख़राब हो गया है। उनको कोई अक्ल नहीं है और मैं उन्हें बता सकता हूँ कि अगर दिल्ली के अंदर माता का जागरण होगा और उस पर लाउडस्पीकर लगेगा तो लगेगा। कोई आदेश गुप्ता की औकात नहीं कि वो वहाँ पे जागरण में से लाउडस्पीकर हटा के दिखा दे। और अगर वो चाहे तो हम किसी दिन जागरण करके दिखाएंगे, अगर है उसमें हिम्मत तो वहाँ पे वो लाउडस्पीकर हटा के दिखाए। रामलीलाओं का मंचन होगा तो उस पर लाउडस्पीकर लगता रहा है, लगता रहेगा। किसी आदेश गुप्ता के कहने से हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं बदलेंगे। आदेश गुप्ता को बताना चाहते हैं कि 15 साल से एमसीडी में सरकार है उनकी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोग गालियां दे रहे हैं। कुछ काम करें, कुछ काम के बारे में सोचें। ये जो बेकार की बातें हैं उससे अपना दिमाग हटाएं। आपने सर एक आ गया कंट्रोवर्सी की शुरुआत वो मस्जिदों में लाउड स्पीकर से हुई, आखिरकार सभी रिलीजियस प्लेसेस। देखिए अब मैं सिखों के बारे में कुछ कहूँ वो ठीक नहीं है, मैं मुस्लिमों के बारे में कुछ कहूँ वो ठीक नहीं है। मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदुओं के बारे में ज़रूर कह रहा हूँ कि मैं आदेश गुप्ता और आदेश गुप्ता की पार्टी के हर नेता को देख लूँगा। अगर हमारे यहाँ माता का जागरण होगा तो उस पर माइक लगेगा और अगर इनमें है हिम्मत और इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो हटा के दिखाएं। दूसरा सवाल सर ये है तो उन्हें विश्वास है कि वहाँ सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार वहाँ के लोगों को सत्ता हाथ में देने की कोई मंशा रखती है। केंद्र सरकार का एक्सपेरिमेंट लगातार कश्मीर के अंदर फेल हुआ है। पहले उन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, वो सरकार फेल रही। उसके बाद उन्होंने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो भी फेल रहा। कुल मिला के केंद्र सरकार की हर इंटरवेंशन अभी तक कश्मीर में फेल हुई है क्योंकि इनकी नीयत साफ़ नहीं है। जब तक इनकी नीयत साफ़ नहीं रहेगी कश्मीर का भला और हिंदुस्तान का भला नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब कांग्रेस की समस्या इतनी बड़ी है कि कहीं पे नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की मांग होती है, कहीं पे पायलट साहब के ऊपर कार्रवाई की मांग होती है, कहीं पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग होती है। कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस बिखर रही है। कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप क्राइसिस है उस कारण ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। जब तक वो अपने लीडरशिप क्राइसिस को ठीक नहीं करेंगे कांग्रेस के अंदर इस तरीके की टूट फूट जारी रहेगी। कि ये देश तभी तरक्की कर सकता है जब 130 करोड़ भारतीय मिलकर एक दूसरे को भाई समझकर तरक्की करें। ये हर देश के दुश्मन की तरकीब रहती है कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, बांट के इनके ऊपर जो है इनके ऊपर रूल किया जाए। तो हमें देश को बंटने नहीं देना, हमको देश को एक रखना है। देखिए, दंगाइयों के ऊपर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई का मतलब ये है कि दोनों पक्ष जो दंगे के अंदर होते हैं उन दोनों पक्षों के ऊपर बिना किसी पक्षपात के जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पंजाब में करके दिखाया। पंजाब में हमने दोनों पक्षों के अंदर कार्रवाई की। जो लोग दंगा भड़काने के मास्टरमाइंड थे उनको जेल के अंदर डाला। एसपी, एसएसपी और आईजीपी को वहाँ से हटाया गया तुरंत। तो ये मैसेज जाता है कि जो राज्य सरकार है वो किसी भी तरीके से इस पर लापरवाही नहीं बरतेगी। राजस्थान सरकार का लचर रवैया है जिस कारण जो है ये जो लड़ाई झगड़े की जो ये पॉलिटिक्स है वो आगे बढ़ रही है। देखिए, हम तो इसको ये कहते हैं कि राहुल जी आजकल हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। जब हिंदुस्तान में आते हैं तो वो दौरे पे आते हैं, वरना रहते तो वो ज़्यादातर बाहर ही हैं। यहाँ आते हैं राज्यों के सरकार चुनावों के वक्त पे कोशिश करते हैं, हार जाते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर सारे कांग्रेसी जो बचे हुए हैं वो ढूंढ के उनको दोबारा लाते हैं, वो फिर चुनाव हारते हैं, फिर चले जाते हैं। ये कांग्रेस का बहुत बुरा समय है।